बुलेटिन का आगाज करते हुए बाकायदा आपको बताएं कि मेयर कराची ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएगी। मेयर कराची ने यह भी कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान के दरीना मसाइल का हल हम सब की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि नौमुंतखब हुकूमत वतन अजीज़ को मसाइल की दलदल से ज़रूर निकालेगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि दुआ है कि आसिफ अली ज़रदारी के सदर बनने और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान तरक्की करे। सदारती इंतखाबात में वोटिंग का मामला, MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी या नहीं, फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता होने की सूरत में आइनी तरमीम का मुतालबा फिर दोहराई थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से आइनी तरमीम में ताउन ना करने की सूरत में मुत्तहिदा आइंदा का लाहा अमल तय करेगी। मुल्क में सदारती इंतखाबात 9 मार्च को होंगे। सेनेट में सिंध की 2 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार भी हमरा मौजूद थे। सेनेट से सिंध की 2 नशिस्तें निसार खोड़ो और जाम मेहताब के इस्तीफों से खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से जाम सैफुल्लाह धारेजो और असलम अबड़ो ने कागजात जमा कराए। ताहम मलिक की रिपोर्ट देखिए। सेनेट में सिंध की जनरल नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात, पीपल्स पार्टी ने 2 उम्मीदवारों समेत 2 कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PP उम्मीदवारों में सैफुल्लाह धारीजो और असलम अबरो, जबकि कवरिंग उम्मीदवारों में वकार मेहदी और आजिज धामरा शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने PP के नामजद उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। बताया कि मुस्तकबिल करीब में आसिफ ज़रदारी बतौर सदर मुमलिकत हलफ उठाएंगे। 2 उम्मीदवार जितवाने के लिए 108 वोट की ज़रूरत है, यानी 54 एक को अगर वोट मिले, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास 112 मुझे वोट मिले थे, लेकिन 2 वोट और हमारे अभी निसार खोड़ो साहब और जहाँ मेहताब साहब वोट ले लेंगे तो 114 वोट हमारे हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों सीटें जीत लेगी। सदर पाकिस्तान की इलेक्शन है। मैं उस सिलसिले में भी आसिफ अली ज़रदारी साहब को एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की करम से वो भी सदर इलेक्ट हो जाएंगे। वज़ीर आला ने MQM को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले, मुत्तहिदा पाकिस्तान की बलदियाती निज़ाम में तरमीम की ख्वाहिश पंजाब के लिए हो सकती है। सूबे के मसाइल हल करने के लिए सूबाई काबीना तश्कील देंगे। कौमी मूवमेंट ने जो सिंध के अंदर हमने इस्लाहात किए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, उनसे इम्प्रेस होके, मुझे अब उर्दू का लफ्ज़ नहीं पता होगा सही, मुतासिर होके शायद उन्होंने पंजाब के लिए उन्हें कहा है। बड़े क्लियर, मतलब इससे और तो मुझे समझ नहीं आती बात। काबीना चीफ मिनिस्टर ने बनानी होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी क़यादत के साथ सलाह मशवरे के बाद काबीना बनाता है। तो मैंने ज़रूर उनसे मशवरा करने और इंशाअल्लाह ताला टाइमली एक अच्छी टीम आपके सामने पेश करेंगे जो सूबे के मसाइल को हल करने के लिए और उस सूबे की तरक्की के लिए काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सेनेट के ज़मनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे, जिसके लिए वोटिंग सूबाई असेंबलियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी, जबकि 5 मार्च तक कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी। इसी तरह अपीलें 7 मार्च तक फाइल की जा सकती हैं, जिसके बाद 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले के बाद 10 मार्च तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, कराची। हमें बैनुल अक़वामी दबाव के तहत हराया गया है, असम्बली खरीदी। राना फजलुर रहमान ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहते हैं कि 2024 में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। सदारती इलेक्शन में महमूद अचकज़ई को वोट देने की ख्वाहिश का एहसास पार्टी फैसले की मजबूरी का भी कह दिया है। बहुत जल्द तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा कराची, आम इंतखाबात पर हुई जमकर तनकीद। कोरंगी मेहरान टाउन में मदरसा जामिया अनवारुल उलूम में मीडिया से गुफ्तगू में जमियत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है। हुक्मरान अवाम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकती है, दिलों पर नहीं। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और होम
के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनकी जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अहमियत खो रही है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और असम्बलियां खरीदी जा रही हैं। पार्लियामेंट में तहफ्फुजात के साथ जाने का फैसला किया है, वोट किसी को नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ्फुज़ात के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल कौंसल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। बानिया पीटीआई के सवाल पर मौलाना का कहना था कि वोट के साथ हालात तब्दील होते हैं, इख्तलाफ करने से कुछ बाकी नहीं रहेगा, माहौल बेहतर बनाने के लिए इख्तलाफ तर्क करना होगा। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट खुद तकसीम हो गई है। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर हासिल, लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान में चैलेंज करार दे दिया। पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के बयान की भी मजम्मत कर दी। बोले बलूचिस्तान के लोग कायदे आज़म से अकीदत रखते हैं, इसी वजह से मज़ार कायद पर आना ज़रूरी समझा। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ारत आला का मनसब संभालते ही वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची आमद। बानी पाकिस्तान से इज़हारे मोहब्बत के लिए मज़ार कायद पहुंचे। मज़ार कायद पर हाजिरी के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर नेवी के खुसूसी दस्ते ने सलामी भी पेश की। सरफराज बुगटी ने मेहमानों की किताब में अपने ख्यालात भी कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, सबसे पहले कोशिश है कि गवादर में हालिया बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों से निपटें। आपको पता है कि कल ही बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था। आज हमारा पहला दिन था ऑफिस में। पहले हम गए गवादर और वहाँ पर जो हमारे अर्बन फ्लड का एरिया था उसको हमने विज़िट किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकातें की और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने वहाँ पर छोड़ा है। इंशाल्लाह ताला कल तक जितने भी एरियाज़ में पानी रुका हुआ है वो जो है कल तक गवादर में वो खाली हो जाएगा इंशाल्लाह और लोग दोबारा रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे। सरफराज बुगटी ने जहां बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करार दिया, वहीं पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत के साथ साथ आम माफी का वादा भी कर दिया। देखिए अभी तो स्टार्ट है, यकीनन हम पॉलिसी बनाएंगे। मैंने जैसे कल अपनी असेंबली की स्पीच में कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर या दहशतगर्दी एक चैलेंज है जो कि पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है। और एक बार फिर मज़ार कायद से भी मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम होने के लिए हमारे दरवाज़े रियासत की जो फरागदली है वो हाजिर है। आप पहाड़ों का रास्ता तर्क करें, आप वापस आएँ और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनें। जी हाँ, बिल्कुल आम माफ़ी का ऐलान है, जो भी वापस आएगा उसके लिए आम माफ़ी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने JUI सरबराह फजलुर रहमान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इंतखाबात के बाद धांधली के लगाए गए इल्ज़ामात की मुज़म्मत करता हूँ। ये जो इलेक्शंस की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कई हलकों में इस तरह की शिकायत ज़रूर थी कि वहाँ पर कोई धांधली या कोई इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन हमें चेयरमैन साहब का ये हुक्म है कि अप्रोप्रिएट फोरम्स पे जाएं और हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे जा रहे हैं, जो फोरम्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। बाकी जहाँ तक रही बात मौलाना साहब के इस कमेंट की, तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ अगर उन्होंने की है, बिकॉज मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर उन्होंने की है तो मैं मज़म्मत करता हूँ। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी बलूचिस्तान के मसाइल पर संजीदा हैं, सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। कैमरामैन जान शेर बलोच के साथ ताहा मलिक, कराची। अब आपको बताएं कि गैस बहरान ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में गैस की आग मचोले के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी मुश्किल बन गई है। लोग लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। एक साल से गैस गायब। गैस की शदीद किल्लत से सरजानी टाउन सेक्टर A के मकीनों की जिंदगियां भी लकड़ियों से जलती आग की नजर होने लगी। खवातीन कहती हैं गैस के बिल भी आते हैं, अदायगियां भी करते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीन फिक्रमंद है कि रमजान मुबारक में सैर व इफ्तार कैसे तैयार करेंगे।
गैस तो समझ लें आती ही नहीं है, क्योंकि ना रात में जब 9 बजे जाती है तो सुबह 6 बजे आती है, फिर दोपहर में फिर गायब हो जाती है, और जुम्मे वाले दिन तो सिर्फ 1 घंटे होती है दोपहर में गैस। ना इंसान पका सकता है, ना ही सर्दियों में पानी गर्म कर सकता है, बहुत मुश्किलात का सामना है। देखिए 4000 का बिल है 1 महीने का, तो आप बताएं गरीब इंसान कैसे भरेगा? हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो देखो कि सब रोजे रखते हैं, परेशान होंगे, जिसके पास पैसे नहीं हो सिलेंडर कहाँ से जलाएगा? क्या लकड़ियों पे सीढ़ी बना बना के बच्चों को रोजे रखवाएंगे? ये तो इनको खुद सोचना चाहिए ना, क्या करना है क्या नहीं करना। इतने कमाने वाली थोड़ी, एक कमाने आ रहा है, रक्षा चलाता है वो भी। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस के मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सके। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में मौसम सर्द होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जारी है। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में कई घंटों की बिजली बंदिश देखी जा रही है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर भर में बिजली की आंख मचोली जारी, शहरियों के मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सुरजानी टाउन के सेक्टर 7A में बिजली नायाब हो गई, शहरी अजियत का शिकार। इलाका मकीनों का दावा है कि दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली फराहम की जाती है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो सके। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। सारा दिन में आधा घंटा करके रात में जो है 2 घंटे लाइट मिलती है, तो टोटल 6 घंटे, 18 घंटे की लोड शेडिंग और 6 घंटे लाइट। दिहाड़ी वाला बंदा काम कर रहा है, बिजली से मसाले, वेल्डिंग वाले को ले लो, अगर सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे 12 बजे तक लाइट नहीं है, 1 घंटा काम कर रहा है, फिर 4 बजे लाइट जा रही है, 5 बजे आ रही है, तो फिर 1 घंटा काम कर रहा है, वो क्या कमा रहा है? उसका सेठ उसको क्या दिहाड़ी देगा? आप खुद इस बात का जजमेंट कर लो। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन हो गया, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर में सरकारी आरओ प्लांट पर भी 10 रोज से पानी गायब है। क्या जानेंगे तफसीलात इस रिपोर्ट में। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर में किल्लत आब उरूज पर पहुंच गई। सैकड़ों घराने पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पानी की तलाश में सारा दिन मसरूफ रहने लगे। सरकारी आरओ प्लांट से पानी की फरहामी रुकने से शहरी फट पड़े। आरओ प्लांट इंतजामिया का कहना है धाबा जी पर पानी की लाइन फटने से पानी की फरहामी बंद है। दूसरे दिन आते हैं पानी के, क्योंकि हमारा दूसरे दिन का टाइम है ना, तो दूसरे जब हमारा टाइम आता है पानी का तो पीछे पानी नहीं होता है, वो टैंकर माफिया को पानी बेच रहे होते हैं वहाँ से पीछे से ही। फिल्टर प्लांट का पानी सप्लाई हो रहा है, हमारे पानी के जो बिल समझ लो हम अदा करते हैं, उन बिलों के अंदर से हमारे फिल्टर प्लांट लगाए में बीच में, उनमें से हमारे कोई बेच रहा है पानी। इलाका मकीन कहते हैं टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बन गए हैं। आवाम के लिए पानी नहीं और टैंकर भरे जा रहे हैं। क्यों हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम अगर पानी के चक्कर में तो इतने ख्वार हो रहे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इस इलाके में है क्या? कुछ भी नहीं है। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके में पानी की किल्लत का नोटिस लेकर इसका खात्मा किया जाए। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान में भी चीनी सस्ती मिलेगी, ना आटा। घी की कीमतें भी कम ना करने का फैसला। EISP सार्फिन के लिए चीनी की कीमत 109 रुपये किलो बरकरार रहेगी और आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये बरकरार। घी की फी किलो कीमत 365 रुपये पर बरकरार रहेगी। निगरान वफाकी हुकूमत ने 4 मार्च से कीमतें कम करने की मंजूरी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक अब 5 मार्च से होगा। KMC की सड़क पर नासिमा टाउन की गैर कानूनी रोड कटिंग और बारिश ने शहरियों के लिए अज़ाब बन गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। एक तो बारिश, ऊपर से गैर कानूनी रोड कटिंग के इजाजतनामों ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया, जहाँ सफर करने वाले शहरियों की जान और माल दाव पर लगी हुई है। मामला ये सर, ये खड्डे यहाँ बहुत सारे हो चुके हैं कि यहाँ पे बच्चों वाले जाते हैं, बाज लोग गिर भी जाते हैं। कल भी यहाँ पे 2 लेडीज गिरी है। कीचड़ बहुत हो गया खड्डे में। अक्सर मट्टी यहाँ डालता रहता हूँ, खड्डे भरता हूँ, मगर ये फिर भी भरे नहीं जाते। नाज़िमाबाद टाउन के महकमा B&R के करप्ट अमले ने बल्दिया उज़्मा कराची की शाहरा हकीम इब्न सीना पर गैर कानूनी रोड कटिंग करवाई, जिसके गड़े बारिशों के बाद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गए। भाईजान बहुत बुरी सूरत हाल है, आप खुद देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ये खड्डे हो गए यहाँ पे रोडों पे। और मेन रोड है ये, चलती हुई शाहरा, आप देखें जो सारे ट्रैफिक साइड एरिया का और यहाँ से गुजरता है और कराची का ये समझ लें मेन हिस्सा है ये रोड टूटे हुए, यहाँ पर बहुत मसला हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कल भी बहुत पानी भरा हुआ था यहाँ पर गड्ढों की वजह से।
तो यहाँ पे लोग बहुत परेशान हो रहे थे, बड़ी ट्रैफिक भी जाम थी। शहर में पायदार सड़कों की तामीर का ख्वाब, नाकिस मटेरियल की रोकथाम और गैर कानूनी रोड कटिंग के इजाज़तनामों के अजरा में मुलव्विस अफसरान के कड़े एहतसाब के बगैर नामुमकिन है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। और नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तहत नौजवानों के लिए करियर काउंसलिंग से मुतालिक इवेंट सजाया गया। एजुकेशन बोर्ड की चेयरमैन शुएब इब्राहिम का कहना है कि मैट्रिक से ही स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में कैरियर काउंसलिंग के हवाले से तकरीब सजी, जहां तलबा की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ सेशंस में हिस्सा लिया। पैनल डिस्कशन में अदील पेपर वाला ने कहा कि हर बच्चे के पास मकसद है मगर तसलसल की कमी है। जुनैद हारून बोले, सोशल मीडिया नौजवानों को तालीम से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें ट्रेन करना है, हमें अवेयरनेस देनी है, तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स को देनी है। ठीक है, इन बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करना है, खासकर माँ बाप से, क्योंकि वो आकर उनका दायन ये होता है कि यार हमें आप एजुकेशन की जरूरत नहीं रही, जबकि झूठ है। अगर आपको कुछ बनना है तो एजुकेशन हासिल करना लाजमी है। जब हम अपने आप को शीशे के सामने देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यस, नो मैटर व्हाट एवर हैपन, हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारे दिमागों में कहीं ना कोई गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव जरूर है। जो चीज मिसिंग है हमारे अंदर से वो एक कंसिस्टेंसी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन एजुकेशन बोर्ड शुएब इब्राहिम का कहना था कि तालीम के मेयार को बेहतर बनाने और दीगर मसाइल पर भी काम कर रहे हैं। मेमन फेडरेशन कम्युनिटी के बच्चों को नौकरियां दिलवाने में भी मदद करेगा। तो हमने प्लान किया कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को शुरू से मैट्रिक से इंटरमीडिएट के हवाले से जो है उनको काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ताकि आगे चल के जो फीमेल्स जो मेल जो हैं वो अपने कैरियर के पाथ को सिलेक्ट करें विद दी प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर लर्निंग, ताकि जब वो अपने ग्रेजुएशन के बाद जब मार्केट में जाए तो उनको वेलकम किया जाए और उनको जॉब मार्केट अवेलेबल हो जाए। तो ये एक हमारी काविश है। इवेंट में शरीक तलबा तलबात ने नुमाइश के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया। जाहिर सी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया आजकल की लाइफ के अंदर, तो उनको कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के जो फेडरेशन होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि बच्चों को क्लियर हो कि हाँ हमें हमारे करियर के अंदर ये चीज़ करनी चाहिए। हम APMF का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज जो भी करियर काउंसलिंग इवेंट, इसकी वजह से बहुत हेल्प मिली है और हमारे फ्यूचर के गोल्स और क्लियर हुए हैं। तो ये जो काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इसके ज़रिए हमें आसानी होती है कि आगे क्या करना है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ने अपने प्लेटफॉर्म से नौजवानों को आगाही का मिशन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध ट्रैक एंड फील्ड की मुमताज़ नेमत ने चौथी वुमेन पावर रेस जीत ली। कंदील सुल्तान ने दूसरी और सरिश कायूम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। शहर कायद में 2 दरिया के पास बॉर्न टू रन के ज़ेर एहतमाम चौथी वुमेन पावर रेस का इनेकाद किया गया। रेस से पहले ट्रेनर ने शुरा को वार्म अप किया। 5 किलोमीटर की दौड़ में पहली तमाम 5 पोजीशन सिंध ट्रैक एंड फील्ड की एथलीट्स ने अपने नाम की। मुमताज नेमत ने सबसे पहले 21 मिनट 12 सेकंड में फिनिशिंग लाइन अबूर किया। कंदील सुल्तान ने 14 सेकंड के फर्क से दूसरी और सहरिश कयूम ने 48 सेकंड के फर्क से तीसरी पोजीशन हासिल की। मानूर फातिमा चौथे और अरीशा कमाल 5वें नंबर पर रहीं। एथलीट्स ने कामयाबी को कोच शहबाज अहमद की मेहनत का नतीजा करार दिया। ये सब कुछ हमारी कोचों की मेहनत थी, दिन रात एक करके सालों से मेहनत करते, और ये मैं तीसरी दफ़ा बॉर्न टू रन की वुमेन पावर रन में विनर बन गई हूँ, और ये मेरे कोचेस की मेहनत है, मेरी कुछ नहीं। पोजीशन हासिल करके अच्छा लगता है, लेकिन ये सारे मेरे कोच की मेहनत है, ये सब मेरे कोच की बदौलत है। मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग कम थी, लेकिन सारा क्रेडिट मेरे कोच को जाता है, वो मुझ पर बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तीसरी पोजीशन पे भी आई। मुंतज़िमीन का कहना था कि इवेंट बेहतरीन रहा, जिसमें ख़वातीन का जोश खरोश दीदनी था। आज का जो इवेंट था ख़वातीन का था और 300 से ऊपर ख़वातीन ने हिस्सा लिया, और हमारा जो एक मकसद था कि ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना और एक वर्ल्ड में एक मैसेज देना कि पाकिस्तान में ख़वातीन बहुत मजबूत हैं और सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहती हैं। आज का इवेंट है वुमेंस पावर रन। वुमेंस पावर रन ये हमारी चौथी वुमेंस पावर रन है, जहां औरतें आती हैं और हम इकट्ठे भागते हैं रोड पे। हमारी 5 किलोमीटर की रेस। इस तरह की एक्टिव कम्युनिटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बहुत, और आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। बॉर्न टू रन के बानी सोहेल सरदार ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब में रंगों की बहार आ गई। 2 रोज़ा फूलों की नुमाइश में 5000 से ज़ायद पौधे लगाए गए, जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के गुलाब भी मौजूद है। तफसीलात जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में।
मौसम बहार की आमद कराची प्रेस क्लब में हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत मौसमी फूलों की नुमाइश सज गई। 2 रोजा नुमाइश में बड़ी तादाद में फूल लगाए गए हैं जो प्रेस क्लब के मेंबरान की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। प्रेस क्लब में लगी नुमाइश में सहाफी अपने अहले खाना के साथ फूलों की नुमाइश देखने आ रहे हैं। नुमाइश के हवाले से प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शुएब अहमद का कहना था कि हर साल प्रेस क्लब में फूलों की नुमाइश सजाई जाती है। कराची प्रेस क्लब में ये फ्लावर शो आपको पता है सालाना सतह पे हम करते हैं और इसमें अभी जो आपने जो पूछा तकरीबन आप समझें 5000 से ज़ायद यहाँ पे पौधे मौजूद हैं और मौसम बहार से रिलेटेड जितने पौधे हैं उसमें जो है आपके पास जो है गुलाब की जो है तकरीबन 40 से ज़ायद इकसाम यहाँ मौजूद हैं। उनके कलर्स हैं, गेंदा है, इसके अलावा बोनसाई आपने देखा होगा जैपनीज़ जो पौधा है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पे पौधे हैं, उनके रंग हैं, उनकी खुशबू है। 2 रोजा नुमाइश में गेंदे, मुख्तलिफ इकसाम के गुलाब और दीगर रंग बिरंगे फूल आने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रहे हैं। कैमरामैन शाहजीब के साथ आयमा खान, सिटी 21। नाज़रीन, कराची में 21वीं कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस क्लासिकी मौसीकी के सुर बिखेरे गए। मौसीकी से दिलचस्पी रखने वालों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। मौसीकी के कदीम साज, तबला, सितार, हारमोनियम, सुर और ताल के हसीन इम्तजाज लिए कुल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस सज गई। 7 सुरों के 3 ताल में राग भैरवी पेश किया गया तो वहीं मौसीकी की तालबा ने वायलिन की धुन बजाकर कानों में खूब रस घोला। कॉन्फ्रेंस का मकसद क्लासिकी मौसीकी के फरोग और नौजवान नस्ल में इसको मुंतकिल करना है। कॉन्फ्रेंसेस का मतलब ही यही होता है कि लोगों को एजुकेट भी किया जाए उस बारे में, रागों के बारे में या परफॉर्मेंसेस के बारे में। और अभी तो ध्यान काफ़ी अच्छा हो गया है क्लासिकल मौसीकी के बारे में यंगस्टर का। आजकल का जो दौर जो वक्त चल रहा है कि उसमें भी अपने कल्चर को, क्लासिकल म्यूज़िक को मेंटेन रखना और उसको मतलब प्रमोट करना, इतनी मसरूफियत से वक्त निकाल के, ये बहुत बड़ी बात। 3 रोजा म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में नौजवानों ने सुर और राग छेड़कर हाज़रीन की समातों के गोश गुजार किया तो हाज़रीन दाद दिए बगैर न रह सके। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21।